हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 डेसिमल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5, 6 और 7 यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो 1 2 3 4 1 2 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इससे पहले वाली एक्सरसाइज, और धीरे धीरे मैं करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही पिन कर दूंगी। अगर आप लेट देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को उसमें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोगों ने क्लास 6 की मैथ्स का चल रही है, इससे पहले के चैप्टर्स कवर हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट सारे। साइंस कवर्ड है, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सब कुछ कवर है, सबके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर्ड हैं। आप कुछ भी सर्च करें तो उसके आगे लर्नर भी लिख दें और आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। तो देखो ये जो है ये डेसिमल है, 0.6 ये डेसिमल है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में, जैसे कि x अपॉन वाई, या फिर आप अगर आप इजी भाषा में समझो जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गए। जो अपॉन वाले होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है, और ये जो पॉइंट वाले होते हैं इसको डेसिमल बोलते हैं। अब इस 0.6 को अगर आपको किस में करना है, 0.6 को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो देखो 0.6 है ये, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो, ये पॉइंट हटा दो। पॉइंट के बाद क्या है, एक ही नंबर है, 6 है, तो यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो ऊपर क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि 0.6 का पॉइंट जब हट गया तो 0.6 कुछ नहीं होता, 6 होता है अपॉन 10। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा पार्ट है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि ऊपर नीचे अगर कोई एक ही टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो उससे काट दो। 2 में आते हैं ये दोनों के दोनों, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो हम लोगों ने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.6 का 3/5। हम लोगों ने क्या क्या किया है इसमें, देखो हम लोगों ने ना ये जो 0.6 था ना, इसका पॉइंट ऐसे करके हटाया, अपॉन 10 कर दिया, तो 6/10 हो गया। 2 से इन दोनों को काट दिया, 3/5 आंसर आ गया। इसी तरीके से 2.5 लिख दो, ऐसे करके लाइन खींच दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25/10। अब आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे 0.6 लिखा था, तो यहाँ देखो उसमें 0.6 किसी भी नंबर के आगे 0.7 की कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 7 ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ 6 लिख दिया था। अब यहाँ पे 25/10, 25/10 दोनों के दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो 5/2 मेरा आंसर, हमारा अपना आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये क्या है 1.0, तो देखो 1.0, पॉइंट के बाद तो 0 ही है ना, पॉइंट के बाद 0 है तो नीचे कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है। ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1.0 या फिर 1, एक ही मतलब होता है, तो ये हमारे पास 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 0 है ना तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 3.8, ये आप याद रख लो कि अगर 1.0 है तो उसका आंसर सिंपल 1 ही आएगा। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था ना तो नीचे 10 हो जाएगा। 38/10। अब ये दोनों देखो 2 से कट सकते हैं, आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि दोनों के दोनों किससे कट सकते हैं। 2 से, सबसे पहले 2 से देखोगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करोगे, फिर उसके बाद 5 से, फिर उसके बाद 7 से। हम प्राइम नंबर्स से चेक करते हैं कि कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 3 5 7 11 इस तरीके से। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। देखो 38 को आप लोग 2 से काटोगे तो 2 1 ज़ा 2 और कैरी बचा 2 9 ज़ा 18, तो 19 आ गया, और 2 5 ज़ा 10। अब 19/5 ये तो कटेगा नहीं, 19 तो किसी की टेबल में नहीं आता। 19 इज़ अ प्राइम नंबर। आप लोगों को याद है प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि किसी भी नंबर किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा 19/5। ई पार्ट देख लो, ये है 13/13.7, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा। 137/10, 137 ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा 137/10, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से, मतलब किसी से भी ये दोनों के दोनों नहीं कटेंगे। अब आप सोचोगे कैसे पता करोगे, तो ये तो आप लोगों को पता करने के लिए ना, जैसे कि देखो क्या 137 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता। तो 2 से कौन से नंबर कटते हैं, जिनके बाद 2 4 6 8 या फिर 0 आता है, जिनके लास्ट में, वही 2 से कट सकते हैं। और
फिर उसके बाद अब हम 3 से चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 10 3 से नहीं कट सकता। 5 से कौन कौन से नंबर कटते हैं? जिनके लास्ट में 5 और 0 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में किसी से भी नहीं कटेंगे सेम नंबर से। अब इसमें भी देखो पॉइंट हटा दो और नीचे 0 बढ़ा दो। अब ये कि देखो क्या है, 212/10, 212/10 है ना। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और ये 0 है, यानी कि ये दोनों के दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। कंफ्यूज तो नहीं हो गया ये कैसे कर दिया मैंने? देखो मैंने सिर्फ डिवाइड करा है। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों 12 पूरा नीचे आएगा, बट एक ही नंबर उतार सकते हैं, 2 नंबर उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है। 2 6 ज़ा 12 तो 106। अब इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 6.4 है ना, तो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे। 64/10 फिर से 2 से काटो क्योंकि 4 है लास्ट में। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 2 5 ज़ा 10, तो 32/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये सारे के सारे हमारे आंसर यहाँ पर आ गए हैं। ए वाले का है 3/5, बी का है 5/2, फिर सी का 1 ही है, 19/5, 137/10, 106/5, 32/5। ये हम लोगों का 5th वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो देखो ये भी जो है जैसे कि है ना मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो हमें मैं यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व करती हूँ, चलो पेन दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो आपको ये पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी कि अगर मैं मिलीमीटर को अकेला छोड़ूँ यहाँ पे तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसका मतलब मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये चीज़ आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2/10 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला आप हटा सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 10 से। इसलिए मैंने ये जो 2 था ना इसको 10 से डिवाइड करा, तो और मेरा आंसर 0.2 कैसे आया? देखो नीचे अगर 0 होता है ना तो हम क्या करते हैं, ये जो ये नंबर होता है नीचे 1 0 है तो इस नंबर के एक आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और फिर पॉइंट के आगे एक 0 आ जाएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट है 30 मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मिलीमीटर को मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी। इधर ऊपर भी 0 था नीचे भी 0 था, तो सिंपल सा मेरे पास आंसर क्या बचेगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 0 कट गया। अब इसमें देखो इसमें भी मुझे क्या करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करूँगी, तो 116 डिवाइडेड बाय 10। अब ज़रा यहाँ पे देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1 0 है तो ये जो नंबर है ना पीछे से 1 के आगे पॉइंट, पीछे से 1 के आगे पॉइंट हम लोग लगा देंगे। इस तरीके से ही हम लोग करते हैं। नीचे 1 0 है इसलिए पीछे से 1 के आगे पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ये तो अलग सी चीज़ है। 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हम सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर वाले को बदल देंगे। तो मिलीमीटर को आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, इसमें ऐसे करके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। 2 मिलीमीटर था, अब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें 4 और देखो नीचे 10 है ऊपर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है तो 1 के आगे पॉइंट लगेगा। ये आंसर आ जाएगा इसका 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 4.2 सेंटीमीटर। ई पार्ट है, देखो इसमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। 162 को हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, और ये आ जाएगा 16.2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक 10 था ना तो यहाँ पे बीच में ऐसे करके पॉइंट लग जाएगा। एफ जो है अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 83। अब क्या करेंगे हम लोग इसको
10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 1 के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.3 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। तो नंबर लाइन पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कहाँ पर लाई करेंगे, और विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज़ नियरर द नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमें ये बताना है कि 0.8 जो है वो इस नंबर लाइन पे कहाँ पर आकर के पड़ेगा। तो देखो 0.8 अगर आप लोग देखो तो 0.8 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही तो आता है 0.8, है ना। 0.8, 0.9 और फिर 1, तो 0.8 यहाँ पर कहीं पर पड़ेगा, इस जगह पर, इस जगह पर 0.8 यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 0.8 लाइज बिटवीन, तो 0.8 जो है लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0.8 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 5.1 तो 5 और 6 के बीच में है ना। 5.1 देखो 5 और 6 अगर बनाऊँ तो फिर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 इस तरीके से। तो 5.1 कहाँ पर आएगा, 5.1 आएगा, 5.1 लाइज बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि यहाँ पर कहीं पर 5.1 आएगा। 2.6 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। 2.6 लाइज बिटवीन किसके बीच में, 2.6 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में इधर कहीं 2.6 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.4, तो 6.4 तो 6 और 7 के बीच में है ना, 6 और 7 के बीच में आएगा। 6.4 लाइज बिटवीन 6 एंड 7, 6 एंड 7। ठीक है, तो 6.4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा 6.4। 9.1 तो 9 और 10 के बीच में। 9.1 लाइज आ रहा है ना बच्चों, समझ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको क्वेश्चन करके पूरा। लाइज बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में ये आएगा। 4.9 किसके बीच में आएगा, तो 4.9 लाइज बिटवीन, 4.9 किसके बीच में पड़ेगा, 4.9 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो 9.1 देखो यहाँ कहीं आएगा इधर, और 4.5 यहाँ कहीं बीच में आएगा। देखो इतना, ये देखो पहले ये सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे। ठीक है, आंसर्स। अब मैं आपको बताऊँ कैसे होता है अच्छे से एक और बार। 4.9 की बात है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे 5 लिख दूँ तो क्या क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, है ना, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 4.8, फिर उसके बाद 4.9 और 5, है ना। इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। तो 4 के बीच, 4 और 5 के बीच के ये सारे के सारे नंबर आएंगे 4 और 5 के बीच में। इस तरीके से हम लोग लेकर के चलते हैं। अब 9.1 9 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9.1, फिर 9.2, 9.3, इस तरीके से आता है। तो हमने नंबर लाइन में भी आपको बता दिया और नॉर्मल सा वैसे भी करके बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब 8, 9 और 10, है ना, 10 तक है ना इस एक्सरसाइज में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक करिए। थैंक यू।